हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी एंजाइटी के दर्द से परेशान हो? कुछ दिन ठीक रहते हो, लेकिन अचानक से फिर से एंजाइटी आती है और भीतर से तोड़ देती है। ये एंजाइटी एक बार नहीं, बार बार लौट कर आती है। तो ये एंजाइटी बार बार लौट कर क्यों आती है और ऐसा क्या करूं कि ये एंजाइटी फिर कभी लौट कर ना आए? एकदम आसान भाषा में बताऊंगा, बस इस कंटेंट को पूरा देखना, क्योंकि जितना आसान मैं बताऊंगा उतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंजाइटी बार बार लौटकर क्यों आती है? क्योंकि एंजाइटी एक लत है, विचार करते रहने की लत, डरते रहने की लत। और दुनिया की कोई भी लत बार बार अपने आप को दोहराती है, रिपीट करती है, बार बार लौट कर आती है। और जब तक हम इस लत को पूरी तरह देखते नहीं, पूरी तरह समझते नहीं, तब तक ये लत, तब तक ये एंजाइटी, विचार करते रहने की लत, डरते रहने की लत पूरी तरह खत्म नहीं होती। ये बार बार लौट कर आती है। अगर आप चाहते हो कि ये बार बार लौट कर ना आए, तो आपको इस एंजाइटी को, विचार करते रहने की लत को, डरते रहने की लत को पूरी तरह देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, एंजाइटी शरीर की बीमारी नहीं है, ये मन की बीमारी है। मैं इसे मन की लत कहूंगा। शरीर बाहर की दुनिया है, मन भीतर की दुनिया है। बाहर की दुनिया को समझना उतना कठिन नहीं है, उतना टफ नहीं है, उतना हार्ड नहीं है। बाहर की दुनिया जल्दी से समझ में आ जाती है, लेकिन भीतर की दुनिया को समझने में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। भीतर की दुनिया एक बार में समझ में नहीं आती, इसे बार बार समझना पड़ता है। और एंजाइटी भी इसी मन का हिस्सा है। मन तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, एंजाइटी तो बस इस मन का हिस्सा है। तो एंजाइटी भी इसी मन का हिस्सा है, इसीलिए एंजाइटी एक बार में समझ में नहीं आती, एक बार में समझ में नहीं आती। इस एंजाइटी को, विचार करते रहने की लत को, डरते रहने की लत को एक बार नहीं, बार बार देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। ये एंजाइटी बार बार ट्रिगर होगी, बार बार लौटेगी, बार बार भड़केगी, मुझे बार बार देखना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा। शुरू में, स्टार्टिंग में बंदों को तो पता ही नहीं चलता। कई लोगों को 6 महीने तक, कई लोगों को साल तक, कई लोगों को 5 साल तक, कई लोगों को 10 साल तक पता ही नहीं चलता कि उसके साथ हो क्या रहा है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि इसके पीछे मन में बैठा गहरा डर है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि इसके पीछे मन में बैठा गहरा डर है। डर को दोहराने की लत है, विचारों को दोहराने की लत है। वो बस अपने सिम्टम्स को देखते हैं और यहां वहां भागते हैं। तो सबसे पहले, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन जिस दिन बंदे को समझ में आता है कि ये एंजाइटी है, जिस दिन बंदे को समझ में आता है कि ये शरीर की बीमारी नहीं, ये मन की बीमारी है, ये विचार करते रहने की लत है, ये डरते रहने की लत है, ये एंजाइटी है, ये मन की बीमारी है, ये शरीर की बीमारी नहीं है, जिस दिन उसे समझ में आता है, उसी दिन एंजाइटी को समझने की शुरुआत हो जाती है। उसी दिन एंजाइटी को समझने की शुरुआत हो जाती है। उसी दिन से वो प्रोफेशनल हेल्प लेना शुरू करता है, किसी न किसी के मदद के जरिए, या फिर खुद से ही खुद की मदद करता है। एंजाइटी को देखता है, समझता है, धीरे धीरे हर बार ट्रिगर होता है, हर बार एंजाइटी अटैक आती है, पैनिक अटैक आता है, हर बार वो टूटता है, सिम्टम्स आते हैं, लेकिन हर बार धीरे धीरे देखता है और समझता है। और उसे पता चलता है कि ध्यान भी करना चाहिए, वो ध्यान भी करता है। यानी धीरे धीरे ध्यान करता है, एंजाइटी को देखता है, समझता है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है। एक समय होता है कि बंदा 24 घंटे एंजाइटी में परेशान रहता है, लेकिन एक वक्त आता है कि एक दिन के लिए उसकी एंजाइटी ठीक हो जाती है। एक दिन के लिए एंजाइटी ठीक होती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। जहां 24 घंटे वो एंजाइटी से परेशान होता था, फिर एक दिन अचानक से उसकी एंजाइटी ठीक रहती है, लेकिन दूसरे दिन फिर से भड़क जाती है, दूसरे दिन फिर से ट्रिगर हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक लत है। क्यों? क्योंकि ये एक पैटर्न है, ये एक आदत है। मशीन की तरह मन विचारों को दोहराता है, मशीन की तरह मन डर को दोहराता है, डर को पकड़ लेता है और उसे दोहराता है मशीन की तरह, क्योंकि ये एक लत है। और मैंने पहले ही बोला, मन भीतर की दुनिया है, भीतर की दुनिया समझने में वक्त लगता है, और एंजाइटी भी इसी मन का हिस्सा है। बल्कि एंजाइटी तो एक लत है, विचारों को दोहराने की लत, डर को दोहराने की लत। और लत का मतलब ही यही होता है कि वो किसी चीज को बार बार दोहराता रहता है, अनकॉन्शियस तरीके से, एक मशीन की तरह, एक ऑटोमेटेड मशीन की तरह बार बार इस लत को दोहराता रहता है। जब तक हम इस लत को पूरी तरह देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं,
तब तक ये लत पूरी तरह खत्म नहीं होगी। ये बार बार लौट कर आएगी, बार बार विचारों को दोहराएगी, बार बार डर को दोहराएगी। और एंजाइटी को देखने और समझने में वक्त लगता है। एक दिन में हम इसे नहीं देख पाते, एक दिन में हम इसे नहीं समझ पाते, वक्त लगता है। शुरू में मैंने कहा, शुरू में बंदा 24 घंटे एंजाइटी में फंसा रहता है, 24 घंटे विचार चलते रहते हैं, 24 घंटे बार बार एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक आता रहता है, एक पल की भी राहत नहीं मिलती। लेकिन जैसे जैसे वो एंजाइटी को देखता है, समझता है, मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, हर बार टूट कर खड़ा होता है, विचारों को देखने की कोशिश करता है, तो एक वक्त आता है कि उसकी एंजाइटी एक दिन के लिए ठीक हो जाती है, दूसरे दिन फिर ट्रिगर होती है। लेकिन जैसे जैसे वो समझता है, ठीक होने का गैप बढ़ता जाता है। पहले सिर्फ एक दिन ठीक रहती थी, दूसरे दिन भड़क जाती थी, लेकिन जैसे जैसे उसे समझता है तो फिर एक हफ्ता ठीक होती है, फिर दूसरे हफ्ते फिर भड़क जाती है। लेकिन जैसे जैसे उसे और गहराई से समझता है और गहराई से अनुभव करता है उस दर्द को, उस पीड़ा को, फिर धीरे धीरे 10 दिन ठीक रहती है। यानी जैसे जैसे वो गहरी समझ पैदा करता जाता है एंजाइटी को, मन के विचारों को, विचारों की लत को, डरते रहने की लत को, जितनी गहराई से समझता है, जितनी गहराई से अनुभव करता है, एक वक्त आता है कि ये एंजाइटी का ट्रिगर फिर कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन अगर एंजाइटी बार बार लौट कर आ रही है, इसका मतलब समझ अभी अधूरी है, अनुभव अभी अधूरा है, और गहरी समझ की जरूरत है, और गहरे अनुभव की जरूरत है। तो यह एंजाइटी का ट्रिगर होना, एंजाइटी का बार बार आना, लौट कर आना, ये एक अपॉर्चुनिटी, ये एक अवसर है, ये एक मौका है एंजाइटी को और गहराई से समझने का, एंजाइटी को और गहराई से अनुभव करने का। ये एक मौका है। लेकिन उसके लिए जो एंजाइटी को रुक कर देखना चाहता है, जो एंजाइटी को समझना चाहता है, जो इस पीड़ा से निकलना चाहता है, जिसके अंदर पेशेंस है, धैर्य है, जो ये समझ चुका है कि भाई इतना सुधार आया है तो आगे भी पूरा सुधार आएगा, उसके लिए ये एंजाइटी का ट्रिगर एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है। लेकिन जो इस ट्रिगर से भागना चाहता है, जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, जिसके अंदर धैर्य नहीं है, जो टूटने के बावजूद टूटे रहना चाहता है, उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसके लिए ये अवसर नहीं है। समझ कर, ये तो उसके लिए बस पीड़ा ही बनकर रह जाएगी, वो उठेगा ही नहीं वहां से। तो इस चीज को दिमाग में फिट कर लीजिए कि जिस चीज को हम पूरी तरह देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उस चीज से हम पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं, पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, जब हम छोटे थे बचपन में, तो हम जब भी पुलिस को देखते थे भाग जाते थे, डरते थे। हमें लगता था पुलिस का एक ही काम है मारना, पुलिस का एक ही काम है पकड़ना, कहीं पकड़ ना ले, यह हमें डर था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, समझते गए पुलिस क्या चीज है, पुलिस के क्या अधिकार है, क्या ड्यूटी है, उसके बाद धीरे धीरे बिना किसी वजह पुलिस से डरना ये बंद हो गया, क्योंकि हमने इस चीज को समझा। बचपन में हम अंधेरे से डरते थे, इंजेक्शन से डरते थे, अंधेरे का डर खत्म हो गया, इंजेक्शन का भी डर खत्म हो गया। बोलो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते गए, अंधेरे को देखते गए, समझते गए, जैसे जैसे हम बड़े होते गए, इंजेक्शन का रोल क्या, महत्व क्या, इस चीज को भी देखा और समझा, इसीलिए दोनों का डर खत्म। ठीक ऐसे ही एक और एग्जाम्पल, एक बंदा जो हमें बार बार धोखा देता है, बार बार हमारे साथ चीट करता है, चाहे पैसों के मामलों में, रिश्तों के मामलों में, मदद करने के नाम पर बार बार धोखा दे रहा है, बार बार चीटिंग कर रहा है हमारे साथ, तो वो बंदा हमें तब तक धोखा देता रहेगा, तब तक धोखा देता रहेगा, तब तक चीटिंग करता रहेगा, जब तक हम उसके चीटिंग को, जब तक हम उसके धोखे को रुक कर देखेंगे नहीं, रुक कर समझेंगे नहीं। जिस दिन हमने उसके धोखे को रुक कर देख लिया, रुक कर समझ लिया, उसके बाद ये धोखा रिपीट नहीं होगा, ये धोखा फिर से दोहराया नहीं जाएगा, क्योंकि वो हमसे दूर हो जाएगा या फिर हम उससे दूर हो जाएंगे। फिर ये धोखा फिर से रिपीट नहीं होगा, फिर से दोहराया नहीं जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे इंसान के द्वारा दिए गए धोखे को एक बार में ही देख लेते हैं, एक बार में ही समझ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं। लेकिन मैंने कहा, ये धोखा जो आपको आदमी दे रहा है, ये बाहर की चीज है, बाहर की दुनिया है, बाहर की समस्या है। लेकिन एंजाइटी ये भीतर की दुनिया, ये भीतर की समस्या, ये एक बार में समझ में नहीं आती, इसे समझने में वक्त लगता है। एंजाइटी बार बार लौट कर आएगी, एंजाइटी बार बार भड़केगी, बार बार आपको उसे देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बार बार आपको इस पीड़ा को अनुभव करना पड़ेगा। उस अनुभव के जरिए ही आपको समझ मिलेगी। लेकिन जब आप तैयार रहोगे देखने के लिए, तब
जब आप रेडी रहोगे समझने के लिए तब, जब आप रेडी रहोगे अनुभव करने के लिए तब। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आप 24 घंटे अपनी एंजाइटी को समझते रहिए, जब जब ट्रिगर आए तब तब समझते रहिए, जब जब ट्रिगर आए तब तब समझिए, उसी वक्त समझने की कोशिश करिए। बाकी समय आप अपने आप को व्यस्त रखिए। 24 घंटे, मैं ये नहीं कह रहा हूं एंजाइटी को देखिए और समझिए, 24 घंटे में से भाई 6 से 8 घंटे खुद को व्यस्त रखिए। व्यस्त रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एंजाइटी को, मन की हरकत को एक दिन में नहीं समझ पाते, क्योंकि ये लत है, ये बार बार दोहराएगा, बार बार दोहराएगा। विचारों की लत को, डरते रहने की लत को बार बार दोहराएगा। इसीलिए ये एक बार में समझ में नहीं आती, इसे समझने में वक्त लगता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भैया कुछ समय खुद को व्यस्त भी रखिए। आप बोलोगे सर बार बार आप देखने और समझने की बात करते हो, देखना और समझना है क्या? अरे भैया ध्यान से सुनिए, एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक एक बार नहीं आता है, बार बार आता है। एक बार नहीं आता, बार बार आता है। आप देखिए जब भी ये आता है तेजी से आता है, तेजी से चला जाता है, बस एक सिम्टम्स पैदा करता है। कितने दिनों से, कई सालों से आ रहा है आपको ये एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप इसे देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक से सीधे सीधे ना कोई बीमारी होती है, ना कोई मौत होती है, इससे कुछ भी नहीं होता, इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये चीज कैसे पता चलेगी? जब आप देखने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे। एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक जितनी तेजी से आता है, पैनिक अटैक जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी से चला जाता है। पैनिक अटैक यानी डर का अचानक से हमला, अचानक से आता है और अचानक से चला जाता है। इसके पीछे क्या है? डर को पकड़ने की आदत, डरते रहने की आदत, डर को पकड़ लेने की आदत, विचारों का सच्चा लगना और असल में सच क्या है, दोनों अलग है। विचारों का सच्चा लगना और असल में सच क्या है, दोनों अलग है। विचार सच्चे लगते हैं, बस वो सच्चे लगते हैं, असल में वो सच होते नहीं। जो सच है वो तो कुछ और है, हमें अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। जो सामने दिख रहा है वही सच है। इस चीज को आप देखिए, विचार कितनी बार सच्चे लगते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम नॉर्मल हो जाते हैं तो फिर सब कुछ नॉर्मल लगता है। इस चीज को आपको रुक कर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जब जब ट्रिगर आए, जब जब ये एंजाइटी लौट कर आए, तब तब आपको समझना पड़ेगा, तब आपको समझना पड़ेगा। ध्यान देना, तभी जाकर के धीरे 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 गहरी समझ आएगी, गहरा अनुभव आएगा। और एक वक्त आएगा कि भैया ये एंजाइटी का ट्रिगर, ये एंजाइटी का लौट कर आना पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये फिर कभी नहीं आएगा। लेकिन ध्यान देना, धीरे 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 क्या होगा, आप जैसे जैसे समझते जाओगे एंजाइटी का ट्रिगर आएगा, कम ताकत के साथ आएगा, लेकिन बीच बीच में ऐसा भड़केगा आपको लगेगा कि एंजाइटी ठीक ही नहीं हुई। लेकिन ध्यान देना, ये गलतफहमी है, आपकी समझ कहीं नहीं गई। आपने इतने दिनों से जो एंजाइटी को समझा वो समझ आपके साथ है, आपने इतने दिनों से जो एंजाइटी को अनुभव किया वो अनुभव आपके साथ है। बीच बीच में एंजाइटी ऐसा ट्रिगर हो जाता है, आपको लगेगा मैं ठीक ही नहीं हुआ, बस कुछ दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, फिर से वो समझ ऊपर आ जाएगी, वो अनुभव ऊपर आ जाएगा। समझ रहे हैं? पहले में और अब में फर्क होता है भैया। पहले बंदा 24 घंटे एंजाइटी में जीता है, तो ध्यान देना, बीच बीच में ऐसा ट्रिगर आएगा कि आपको लगेगा कि मैं तो ठीक ही नहीं हुआ, लेकिन ये ट्रिगर सिर्फ कुछ दिन के लिए रहेगा। समझ आपकी कहीं नहीं गई होती, अनुभव आपका कहीं नहीं गया होता। इतने सालों तक जो आपने एंजाइटी को समझने के लिए मेहनत किया है वो आपके हाथ में है, वो आपके भीतर है, वो कहीं नहीं गई है। लेकिन इस चीज को दिमाग में फिट करना है, एंजाइटी एक लत है, एक पैटर्न है, एक आदत है, ये बार बार खुद को रिपीट करता है। आप कहोगे भैया समझा समझा के थक चुका हूं, समझा समझा के थक चुका हूं, मन फिर भी नहीं मानता है। आप पहली बात बड़ी गहराई से समझिए, गहराई से समझाएंगे तो ही मानेगा। गहराई से समझाने के बाद उसी समझ को आपको रिपीट करना पड़ेगा। आप कहोगे भैया समझा भी दिया हूं बहुत अच्छे से, फिर भी नहीं मान रहा है। आपको उसी समझ को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, बार बार दोहराना पड़ेगा। जब जब ट्रिगर आएगा, जब जब एंजाइटी बढ़े, जब जब ट्रिगर आएगा, जब जब एंजाइटी भड़केगी, तब तब आपको इस गहरी समझ को, इस समझ को दोहराना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक लत है ना भाई, ये एक आदत है। कुछ दिन समझाते ठीक रहता है, उसे फिर से याद आ जाता है, फिर से याद आ जाता है कि मुझे डरना है, मुझे विचार करना है, क्योंकि वो अपनी लत से मजबूर है ना।
वो अपनी लत को दोहरा रहा है, विचार करने की लत, डरते रहने की लत, विचारों को पकड़ने की लत, डर को पकड़ लेने की लत। आप अपनी नई लत, नई आदत को दोहराइए, विचारों को नहीं पकड़ने की लत, विचारों को नहीं पकड़ने की आदत, डर को नहीं पकड़ने की आदत, भीतर से नहीं टूटने की आदत। एंजाइटी अटैक आता है, पैनिक अटैक आता है, फिर भी शांत रहने की आदत, नहीं भागने की आदत। इस चीज को रिपीट करिए, इसे रिपीट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? मतलब आपको अपनी समझ को रिपीट करना पड़ेगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप इस समझ को, इस नई आदत को, भीतर से शांत रहने की आदत, विचारों को नहीं पकड़ने की आदत, डर को नहीं पकड़ने की आदत, डर आता है, डर को आकर चले जाने की आदत, डरिए मत, डर कर लड़िए मत, भागिए मत। ये आदत आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। जब जब ट्रिगर आएगा तब तब आपको ये चीज रिपीट करनी पड़ेगी, तब जाकर के एक नई आदत बनेगी, भीतर से शांत रहने की आदत। एक नई आदत बनेगी, फिर उसके बाद ऑटोमेटेड तरीके से आप भीतर से शांत रहोगे। अपने आप होगा कि आप विचारों को पकड़ोगे ही नहीं, अपने आप डर को पकड़ोगे ही नहीं, अपने आप भीतर से शांत रहोगे। डर आएगा फिर भी अपने आप भीतर से टूटोगे नहीं। ये सब चीजें अपने आप होने लगेंगी, क्योंकि एक नई आदत बन जाएगी। जब कोई चीज आदत बन जाती है फिर वो अपने आप होती है, चाहे वो बुरी आदत हो चाहे वो अच्छी आदत हो। एक बार आदत बन जाती है तो अपने आप होने लगती है। तो बस शुरू में कोशिश करना पड़ेगा, तो बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी भीतर से शांत रहने की, विचारों को नहीं पकड़ने की, डर को नहीं पकड़ने की, भीतर से शांत रहने की, भीतर से नहीं टूटने की। ये मेहनत करनी पड़ेगी, यह कोशिश करनी पड़ेगी। जब ये एक आदत बन जाएगी फिर कोशिश करने की जरूरत नहीं है। अपने आप शांत रहोगे, अपने आप डर को नहीं पकड़ोगे, अपने आप विचारों को नहीं पकड़ोगे, अपने आप भीतर से नहीं टूटोगे। ये एक नई आदत बन जाएगी। आदत तो आदत होती है, बस एक बार उसे पैदा करना पड़ता है। समझ रहे? चाहे वो अच्छी आदत हो चाहे वो बुरी आदत हो। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ध्यान देना, गहरी समझ को पैदा करना और उसी समझ को रिपीट करना है। और जब जब आप उस समझ को रिपीट करते हो तो हर बार वो समझ और गहरी होती जाती है। अगर आप ऐसा करोगे तो सच बोल रहा हूं, आप हमेशा के लिए एंजाइटी से निकल जाओगे। ये एंजाइटी फिर कभी ट्रिगर नहीं होगी, लेकिन वक्त लगेंगे, कुछ महीने लग सकते हैं, वक्त लगेंगे, धैर्य रखना पड़ेगा आपको। फ्रेंड्स, अगर आप एंजाइटी में बार बार टूट जाते हो, हौसला हार जाते हो, हार मान लेते हो, और ऐसे में आपको एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, आपको हौसला चाहिए, तो मेरी खुद की लिखी हुई कविता को सुनिए। मैंने खुद लिखी ये कविता, जब मैं एंजाइटी में था तब मैंने ये कविता लिखी। प्लीज आप मेरी इस कविता को जरूर देखिए, यहां पर एंड स्क्रीन पर मैंने दिया है।